अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, लेकिन जहाँ पे भी करप्शन होगी अब उनको बताना तो चाहिए ना। ये और बात है वो नोटिस लेना लें, क्योंकि पंजाब के अंदर 349 अरब रुपए का एक स्कैंडल सामने आया है। इस मुबैना स्कैंडल के ऊपर लोग क्या कहेंगे, वज़ीर आला पंजाब क्या इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देंगी, ये तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि पंजाब के अंदर उन्होंने कहा था कि करप्शन जो है मेरी रेड लाइन है, और जिस तरह इमरान रियाज खान ने भी कहा था कि जहाँ पे भी करप्शन होगी हम ये रेड लाइन बार बार याद दिलाएंगे, और अब उनको हमने याद दिलानी है। तो ये मामला क्या है आपको बताते हैं। वाल्टन एयरपोर्ट का नाम तो हर किसी ने सुना था। वो मशहूर एयरपोर्ट है कि जिसके अंदर 1947 में कैद आज़म के जहाज़ ने लैंड किया था। तो उसको जो है ना अब एक विरसा भी समझा जा रहा है और कैद आज़म से भी मिलाया जुलाया जा रहा है। और पीटीआई वाले तो इसके ऊपर खूब बातें कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट जिसके ऊपर कैद आज़म ने पहली दफ़ा लैंड किया था उसको किस तरह ये बेच दिया गया, और अब इसको बेचने के अंदर 349 अरब रुपए की करप्शन किस तरह हुई है। ये बात भी बड़ी देखने और सुनने वाली है। तो मैं आपको एक लेटर इशू हुआ है, ये लेटर इशू किया है एयरक्राफ्ट ऑनर एंड ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक लेटर इशू किया है। तो उस लेटर के अंदर जो ये 1 अप्रैल 2024 का लेटर है, तो इस लेटर को थोड़ा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने मिनिस्टर एविएशन और डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद को लिखा है। और इसके अंदर जो उन्होंने मुतालबात किए हैं या जो स्टोरी बयान की है वो थोड़ी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेलिंग ऑफ द लैंड ऑफ वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर इज परफेक्ट केस ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीड्स डन थ्रू डिसेप्शन। उनका कहना ये है कि ये लाहौर वाल्टन एयरपोर्ट की जो ख़रीदो फरोख्त की गई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी है, और ये सारा सिनेरियो जो है वो एक धोखाधड़ी के तहत अंजाम दिया गया है। द लैंड ऑफ वाल्टन एयरपोर्ट इज एवेल्यूटेड टू बी वर्थ 350 बिलियन, मतलब कि 350 अरब रुपए इसकी मालियत थी, which has been sold against written rules and regulation laws of Civil Aviation Authority in exchange for a rural land at मुरीदके at 50 बिलियन PKR। मतलब कि इस ज़मीन को अब जो है ना एक रूरल, ठीक है ना, एक देहाती ज़मीन ली गई है, ठीक है, वो 50 एकड़ इसके बदले में। और द वर्स्ट थिंग इज़ दैट out of 50 billion PKR only 1 billion PKR received in the account of Pakistan Civil Aviation Authority। और बड़ी बात ये है कि अगर 50 अरब में वो डील भी हुई थी तो अब तक सिविल एविएशन का जो अकाउंट है उसके अंदर सिर्फ 1 अरब रुपए ही आए हैं। तो ये बाकी 49 अरब कहाँ चले गए, अब इसका भी पता लगाना पड़ेगा। अब वो दूसरा फिक्र वो ये लिख रहे हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन है और किस बंदे ने इस इतनी बड़ी करप्शन की डील को फैसिलिटेट किया, अब इसका सुराग भी लगाना है। और वो कह रहे हैं कि ये एक वैल्यूएबल नेशनल एयरपोर्ट था और ये हिस्ट्री का हिस्सा था कि बादी उस नज़र में इस ज़मीन को बेचने के अंदर डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं ये उनका मिला जुला एक खेल है। तो इसके बारे में जो है ना वो एक जुडिशल इन्वेंशन होनी चाहिए और नैब इन्वेस्टिगेट करे। एक तो जुडिशरी इसमें अपना किरदार अदा करे और दूसरा नैब में इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ये जो उसके कैप्टन विंग के है रिटायर्ड मोहम्मद नवाज आसिम जनरल सेक्रेटरी हैं एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने ये ख़त लिखा है और इस ख़त की कापियाँ किस किस को भेजी गई हैं मैं साथ में आपको ये भी बताता हूँ। ये चेयरमैन SIFC इस्लामाबाद को भेजी गई है, चेयरमैन नैब को भेजी गई है, DGFIA इस्लामाबाद को और सेनेट कमेटी को भी। अब देखिए कि इसके ऊपर जवाब क्या आता है, क्योंकि ये कुछ छोटा मोटा स्कैंडल नहीं है, ये पंजाब में एक तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर उसकी वैल्यूएशन इस लेटर के मुताबिक जिस तरह वो बता रहे हैं कि 350 अरब रुपए थी और अब इसका तो सिर्फ 1 अरब रुपए मिला है, तो भाई ये पैसा किसका है? पैसा तो पाकिस्तानी अवाम का है ना। और मुरीद की मैं ज़मीन ली तो किसके कहने पर ली गई? तो क्या उसके लिए कोई जो उसकी अथॉरिटीज़ हैं उससे कोई परमिशन ली गई या इसकी वैल्यूएशन किस तरह निकाली गई? ये एक बहुत बड़ा केस है। इसके ऊपर अगले आने वाले दिनों में मीडिया के ऊपर भी बात होगी, लोग व्लॉग्स भी करेंगे, बताएंगे भी सही, और इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी। तो उस इंक्वायरी में पता चलेगा कि इसकी असल स्टोरी क्या थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।